नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर, जहां पर आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं और वो है एक ऐसा मुद्दा जो पहलगाम के अटैक के बाद हर एक इंसान की नज़रों में है, जो हर एक भारत का नागरिक ये चाहता है कि उसका इंसाफ होना चाहिए। इस पहलगाम के अटैक के बाद से ही भारत में इस बात का आक्रोश था कि भारत को पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, हमें पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे तरीके इंडिया ने अपनाए। इंडिया ने अपने इंडस वाटर के थ्रू उसका पानी रोक दिया, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पे उस पर काम किया, कम्युनिकेशन लाइंस को ब्लॉक कर दिया, मेडिकल एड यहाँ से ब्लॉक कर दी और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट करने की कोशिश करी। लेकिन अब फाइनली 7 मई 2025 को देर रात 1:30 बजे इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे और वो इंडिया का अटैक है ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम के अटैक के बाद से ही इंडिया एक बहुत ही रिटेलिएटरी मोड में था और इंडिया ने कहा था कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। हमारी मिनिस्ट्री के थ्रू, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू लगातार ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि पहलगाम के अटैक का बदला पाकिस्तान से ज़रूर लिया जाएगा। हर एक वो टेररिस्ट जिसने इसके ऊपर साजिश करी है, उससे इस चीज़ का बदला लिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर उसके 9 बेस लोकेशंस, जो उसके टेररिस्ट कैंप्स हुआ करते थे, वहां पर इंडिया ने देर रात 7 मई 2025 को अटैक किया है। इंडिया ने तो ये बात कही थी कि 7 मई से हमारे यहाँ पे मॉक ड्रिल्स शुरू होने वाली है और पाकिस्तान इसी बात को मानकर बैठा था कि अभी तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मॉक ड्रिल्स का ट्रायल करा जाएगा और किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं होगी। इनफैक्ट वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स तो ये बात क्लेम कर रहे थे कि कहीं 10 और 11 मई को जाकर इंडिया ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है, हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 7 मई को ही सुबह 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे 9 लोकेशंस के ऊपर उनके जो टेररिस्ट बेस कैंप्स है उनके ऊपर अटैक करा गया। उन टेररिस्ट बेस कैंप्स को बिल्कुल कंप्लीटली ध्वस्त किया गया। वहाँ की कई मस्जिदों के ऊपर भी, जहाँ पे ये अंदाज़ा था कि कुछ टेररिस्ट जो है वो छुपे हो सकते हैं, वहाँ पर भी, उन चीज़ों पे भी, उन जगहों पे भी अटैक किया गया। वो लोकेशंस जो आपके लिए जानना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है, ज़रा एक बार हम उन्हें देखते हैं। तो मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुर्दिके और भावलपुर जैसी कुछ लोकेशंस है जहां पर यहां पे अटैक किया गया है। ये रिटेलिएटरी मेजर ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया गया है, जो इन 9 लोकेशंस के ऊपर अटैक किया गया है। अब बात ये आती है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। तो आप जानते हैं कि वो निर्दोष, वो सिविलियंस लोग, जिन लोगों को पहलगाम के अंदर मारा गया था और उसके बाद उनकी जो वाइफ्स थी, जो लेडीज थी, उनको छोड़ दिया गया था और कहा गया था कि जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी को बता दो कि हमने तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया है। सिर्फ और सिर्फ किस बात पे कि वो कौन से रिलीजन से आते हैं, वो कौन से धर्म को मानते हैं, इस आधार पे उनको मार दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर ये चीज़ दिखाता है कि भारत की गवर्नमेंट विजिलेंट है, अपने नागरिकों की वो चिंता करती है और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर महिला के लिए उसका सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस संस्कृति का भी हम लोग लिहाज करते हैं। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। अब इस ऑपरेशन में क्या हुआ, ज़रा एक बार हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमारी इंडियन एयरफोर्स के मिराज, सुकोई, तेजस जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने यहाँ पे देर रात वहाँ पर 9 लोकेशन के बेस कैंप्स के ऊपर अटैक किया है और उनको कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया है। एक बात ध्यान रखनी है हमें कि ये जो ऑपरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ पहलगाम का अटैक नहीं है, ये एक तरीके का सिंबल है कि 2016 में, 2019 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने बार बार टेररिस्ट अटैक करे और इससे पहले भी, उसके बाद इस बार भारत शांत नहीं रहा। भारत ने बोला कि इस बार किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं, हर तरीके से हम लोग पाकिस्तान से रिटेलिएट करने के लिए तैयार है। और एक बात जो एज अ सिटीजन हमें भी ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अगर इंडिया ने अटैक किया है तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा और उस रिटेलिएशन के लिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। तो एक नागरिक के रूप में हमें ये बात ध्यान रखनी बेहद ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी रिटेलिएशन अगर पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है या होगा आगे चलकर, उसके लिए हमें विजिलेंट रहना ज़रूरी है और तैयार भी रहना ज़रूरी है। पैनिक क्रिएट नहीं करना किसी भी तरीके से, हमें किसी तरीके का पैनिक लोगों के बीच में भी स्प्रेड नहीं करना है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो कह रही है, गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस हमें दे रही है और जो मॉक ड्रिल्स की गवर्नमेंट बात कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 7 मई के दिन ऐसे 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो मॉक ड्रिल्स करवाने वाली है। तो ऐसी जो ड्रिल्स होंगी उसमें हमें विजिलेंटली बिल्कुल आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, यही मानकर कि अगर वॉर लाइक कंडीशन है तो उस समय हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। सब लोगों को साथ में मिलकर यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके से हमें कोई पर्सनल मोटिव नहीं रखना है और
पैरेलली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो, साथ ही साथ सभी सिटीजन्स इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि किसी भी तरीके की अगर फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसको आप फर्दर अपनी तरफ से सर्कुलेट ना करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बाहर ही पाकिस्तान इस चीज़ का क्लेम नहीं कर रहा है, भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इस तरीके के सबूत मांगेंगे। और अक्सर हम जानते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे सबूत मांगा कि भाई सबूत दीजिए कि आपने ऐसी कोई स्ट्राइक करी। इस बार वो विजुअल्स सामने आए हैं पाकिस्तान से कि किस तरीके से वहाँ पे अटैक हुआ है, और वो विजुअल्स भी सामने आए एज अ प्रूफ कि हाँ भाई अटैक हुआ है 9 लोकेशंस के ऊपर, वहाँ के जो टेररिस्ट बेस कैंप्स हैं, जो लोकेशंस हैं, उनको ध्वस्त किया गया है। और ये क्लियर सिंबल है कि इंडिया 1 इंच भी पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है इस बार। सो एज अ अवेयर सिटीजन हमें इस चीज़ को भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि हम लोग इस ड्रिल को जो 7 मई से होने वाली है उसमें जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बॉर्डर रीजन्स के ऊपर, राजस्थान, गुजरात, आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल तो वहाँ है ही, और उसके अलावा जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट ने कहा है वो ड्रिल्स होने वाली है, एज अ सिविलियन हमें उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए, और किसी भी तरीके का पैनिक ना आप लें और ना ही अपने आसपास में क्रिएट करें। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन है तो उसे भी सर्कुलेट ना करें, पहले उन सोर्सेज को वेरीफाई करें, उसके बाद ही उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर सर्कुलेट करें। सो ये है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने, इंडिया ने एक स्टेप आगे लिया है जिसमें गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, ये पूरी मूवी नहीं है, अभी बहुत कुछ है जो आगे आना बचा हुआ है। तो साथ में ही गवर्नमेंट ने इस बात को भी क्लेम करा है कि अभी तो हमारे 99.9% रिसोर्सेज तो अभी बचे हुए हैं, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 0.1% रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, तो पूरी मूवी तो अभी पाकिस्तान को देखना बाकी है। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे आपके लिए और कंटेंट को भी लाते रहेंगे, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप हमारे चैनल को, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि भारत ने इस समय जो रिटेलिएशन करा है ऐसे और फर्दर मेजर्स क्या वो ले सकते हैं। एंड प्लीज़ एज अ अवेयर सिटीजन इस चीज़ को इंश्योर करिएगा किसी भी तरीके का फॉल्स प्रोपोगेंडा, किसी भी तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन को अपने एंड पे आप सर्कुलेट ना करें, जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है उसी को सर्कुलेट करें, लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जिनसे उनके पास एक जेन्युइन कंटेंट और एक रियल इन्फॉर्मेशन भी पहुँच सके। तो बने रहिएगा, ऐसी और इन्फॉर्मेशन कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।